अगर आप सुबह उठते ही अपना दिन उन 5 चीज़ों से शुरू कर रहे हैं जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो रुक जाइए, क्योंकि ये गलती धीरे धीरे आपके ब्लड शुगर को इतना बेकाबू कर सकती है कि पता भी नहीं चलेगा और नुकसान हो चुका होगा। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी नीयत से दिन शुरू करते हैं, मगर अनजाने में वही 5 चीज़ें खा या पी लेते हैं जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खाली पेट सबसे खतरनाक मानी जाती हैं। अगर आपको या आपके किसी अपने को डायबिटीज़ है, तो ये वीडियो आज पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत तक मैं ये भी बताऊंगा कि सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए ताकि शुगर लेवल पूरे दिन कंट्रोल में रहे। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो 1 मिनट निकालकर इसे लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम सेहत से जुड़ी ज़रूरी बातें शेयर करते रहेंगे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी आजकल हर दूसरे घर में मिल जाती है। पहले ये 50 साल की उम्र के बाद होती थी, लेकिन आजकल 30-35 साल के नौजवान भी इसका शिकार हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग दवाइयाँ तो ले लेते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मगर अपनी सुबह की आदतों पर ध्यान नहीं देते, और यही आदतें दिन भर के शुगर लेवल का रुख तय करती हैं। हमारा शरीर रात भर के उपवास के बाद सुबह सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि इसी वक्त लिवर अपने आप कुछ ग्लूकोज रिलीज करता है। ऐसे में अगर गलत चीज़ खा या पी ली जाए तो शुगर स्पाइक होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए पहली चीज़ की बात करते हैं, मीठी चाय या कॉफ़ी, वो भी बिल्कुल खाली पेट। भारत में सुबह की शुरुआत चाय के बिना अधूरी मानी जाती है। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले कप में चाय, और उसमें 2-3 चम्मच चीनी। मगर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये आदत जहर के बराबर साबित हो सकती है। खाली पेट कैफीन लेने से शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और इसका लेवल बढ़ने पर शरीर इंसुलिन का असर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और अगर चाय में चीनी भी मिला दी जाए तो ये सीधा ग्लूकोज में बदलकर शुगर लेवल को अचानक ऊपर पहुंचा देती है। इसका मतलब ये नहीं कि चाय छोड़ देनी चाहिए, बस कोशिश करें कि चाय से पहले कुछ हल्का खा लिया जाए, चीनी कम रखी जाए, या बिना चीनी की दालचीनी या तुलसी वाली चाय आजमाई जाए। दूसरी चीज़ है केला और बाकी मीठे फल, वो भी अकेले और खाली पेट। सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि फल सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं और हैं भी, मगर बात फल की नहीं, उसे खाने के तरीके और टाइमिंग की है। केला, अंगूर, आम जैसे फलों में नेचुरल शुगर यानी फ्रक्टोज काफ़ी ज़्यादा होती है। इन्हें बिल्कुल खाली पेट बिना किसी प्रोटीन या फाइबर के साथ खाने से ये शुगर बहुत तेज़ी से खून में अब्जॉर्ब हो जाती है। नतीजा ये होता है कि कुछ ही देर बाद ब्लड शुगर अचानक ऊपर चला जाता है और फिर उतनी ही तेज़ी से नीचे भी गिर जाता है, जिससे कमज़ोरी और चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। इसका हल आसान है, फल को कभी अकेला मत खाइए, साथ में मुट्ठी भर बादाम, अखरोट या 1 चम्मच पीनट बटर ले लीजिए। इससे फाइबर और हेल्दी फैट शुगर के अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देते हैं और ब्लड शुगर धीरे धीरे स्थिर तरीके से बढ़ता है। तीसरी चीज़ है सफ़ेद ब्रेड। मैदे से बनी चीज़ें जैसे बिस्किट, नान खटाई या सफ़ेद ब्रेड पर मक्खन लगाकर खाना, ये देखने में हानिरहित लगती हैं, मगर असल में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जिनमें से फाइबर और पोषक तत्व निकाल दिए गए हैं और सिर्फ स्टार्च बचा रहता है। ये स्टार्च शरीर में जाते ही बहुत तेज़ी से टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीधा चीनी खाली हो, और खाली पेट खाने पर यह असर और भी तेज़ हो जाता है। डॉक्टर्स इसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना कहते हैं, यानी ऐसा खाना जो ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। अगर नाश्ते में ब्रेड पसंद है तो सफ़ेद ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड चुनिए, और साथ में अंडा, पनीर या मूंगफली का मक्खन जैसी प्रोटीन वाली चीज़ शामिल कीजिए। इससे शुगर कंट्रोल में रहेगा और लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। चौथी चीज़ है पैकेज्ड फ्रूट जूस, यानी डिब्बे या टेट्रा पैक में मिलने वाला जूस। बहुत से लोग सोचते हैं कि चाय कॉफ़ी से बेहतर है 1 गिलास जूस पी लिया जाए, क्योंकि ये फल से बना है, इसलिए हेल्दी होगा। मगर सच्चाई इससे उलट है। जब फल का जूस निकाला जाता है तो उसमें मौजूद फाइबर लगभग पूरी तरह खत्म हो जाता है और सिर्फ शुगर वाला तरल पदार्थ बच जाता है, और पैकेज्ड जूस में तो अक्सर ऊपर से अलग चीनी भी मिलाई जाती है। नतीजा ये होता है कि 1 गिलास जूस पीते ही शरीर में उतनी तेज़ी से शुगर पहुंचती है जितनी सीधा कुछ चम्मच चीनी खाने से पहुंचेगी, और चूंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए और भी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर फल का स्वाद ही चाहिए तो साबुत फल खाइए, जूस मत पीजिए, क्योंकि साबुत फल में मौजूद फाइबर शुगर को धीरे धीरे रिलीज करने में मदद करता है। और पांचवी चीज है खाली पेट तला हुआ, मसालेदार या बहुत भारी नाश्ता जैसे पूड़ी, ज्यादा तेल में तला पराठा या मसालेदार नमकीन। ये सीधे शुगर तो नहीं है, मगर खाली पेट बहुत ज्यादा तेल और मसाले वाला खाना खाने से पाचन तंत्र पर अचानक दबाव पड़ता है, एसिडिटी बढ़ती है और शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जो लंबे समय में इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा देती है।
इसके अलावा तला हुआ खाना अक्सर कैलोरी में बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वजन बढ़ता है। और वजन बढ़ना डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर नाश्ते में कुछ गर्म और भरपूर चाहिए तो तले हुए पराठे की जगह तवे पर हल्के तेल में बनी रोटी, उपमा या वेजिटेबल दलिया जैसे विकल्प चुनिए। अब असली सवाल यह है कि खाली पेट खाना क्या चाहिए जिससे शुगर लेवल दिन भर कंट्रोल में रहे। इसका जवाब है ऐसा नाश्ता जिसमें फाइबर, प्रोटीन और थोड़ा हेल्दी फैट शामिल हो। जैसे रात भर भिगोए हुए मेथी दाने, सुबह खाली पेट चबाना। ये पुराने जमाने से डायबिटीज कंट्रोल करने का घरेलू नुस्खा माना जाता रहा है। इसके अलावा भीगे हुए बादाम या अखरोट, एक उबला अंडा या मूंग दाल का चीला भी बेहतरीन विकल्प हैं। ये सारी चीज़ें शुगर को धीरे धीरे रिलीज करती हैं और लंबे समय तक एनर्जेटिक रखती हैं, बिना शुगर स्पाइक के डर के। एक बात साफ कर देना चाहता हूं, हर इंसान का शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है और डायबिटीज की हालत, दवाइयां और बाकी सेहत की स्थिति हर किसी के लिए अलग होती है। इसलिए इस वीडियो में बताई बातें एक सामान्य जानकारी के तौर पर लीजिए, न कि किसी डॉक्टर की सलाह की जगह। अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लीजिए, खासकर अगर आप इंसुलिन या कोई और दवा पहले से ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए मददगार साबित हुआ होगा। अगर वाकई ये जानकारी काम की लगी तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे उन सब के साथ शेयर कीजिए जिन्हें डायबिटीज़ है या जिनके घर में किसी को ये बीमारी है, क्योंकि हो सकता है आपकी ये एक शेयर किसी की सेहत बचाने में मदद कर दे। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सुबह खाली पेट क्या खाना पसंद करते हैं और इनमें से कौन सी आदत आज से बदलने वाले हैं। मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं और जवाब भी देता हूं। ऐसी ही सेहत से जुड़ी सच्ची और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।